दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सच में बहुत गहराई रखता है। ट्रेडर्स की असली जिंदगी की कहानी। अक्सर लोग बाहर से सिर्फ ग्लैमर देखते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है वो कोई नहीं जानता। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर दो। अगर तुम्हें इस तरह की बातें सच में दिल से छूती हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट में यह भी बताना मत भूलना कि तुम कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग में एक्टिव हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या फिर किसी और मार्केट में। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि कितने अलग अलग जगहों से लोग एक ही पैशन के साथ जुड़ते हैं। अब आओ धीरे धीरे इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह जब कंप्यूटर की स्क्रीन चालू होती है तो आंखों में अब भी अधूरी नींद होती है, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या आज वही पुरानी गलती दोहराने वाला हूं या आज कुछ सीखकर थोड़ा बेहतर करने वाला हूं। यह ट्रेडिंग की दुनिया है। यहां हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता है। कैंडल्स एक एक करके बनती जा रही होती हैं, लेकिन ध्यान चार्ट पर नहीं होता। ध्यान तो उस लॉस पर अटका होता है जो कल हुआ था। वो लॉस अब भी मन में एक डर बनकर बैठा होता है और अंदर से आवाज आती है, कहीं आज फिर वैसा ही ना हो जाए। यही तो असली लड़ाई होती है ट्रेडिंग में, चार्ट से ज्यादा खुद से। जब पिछले नुकसान की गूंज आज की जीत पर हावी होने लगती है तो ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह जाती, वो माइंडसेट की जंग बन जाती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, स्क्रीन पर प्राइस मूव हो रहे होते हैं, मार्केट चल रही होती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। एक छोटा सा डर, एक पुराना अनुभव और वही पुराने सवाल, क्या मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां असली ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क पैदा होता है। कुछ लोग इसी डर में ट्रेड ही नहीं करते, कुछ गलत डिसीजन लेकर फिर हार जाते हैं। और कुछ लोग वो खुद को संभालते हैं, सांस गहरी लेते हैं और चार्ट पर फोकस वापस लाते हैं। वो समझते हैं कि कल का लॉस आज की जीत को डिफाइन नहीं कर सकता। हर ट्रेड एक नया मौका है, सीखने का, आगे बढ़ने का, खुद को और बेहतर बनाने का। ट्रेडिंग की असली सच्चाई यही है। यहां कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहां बस वो जीतता है जो खुद को बार बार संभालना सीख जाता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत की तरफ ले जाते हैं। यही वजह है कि हर सुबह ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते समय एक ट्रेडर के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, डर भी, उम्मीद भी और खुद को बेहतर बनाने की एक खामोश जंग भी। तो अगर आप भी ट्रेडिंग की इस सच्चाई से जुड़ते हैं, अगर आपको भी लगता है कि मार्केट की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं और किस मार्केट में एक्टिव हो। ये फैमिली सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करती, ये एक दूसरे के जज्बात समझती है। तो चलिए आज का दिन कुछ अलग बनाते हैं। पुराने डर को पीछे छोड़कर नए कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में कदम रखते हैं, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी सोच पर जीत हासिल कर लेता है। हम जब ट्रेड की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले चार्ट पर नजर डालते हैं, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड की दिशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली लड़ाई वहां नहीं होती, वो तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। दिमाग बार बार हमें पिछले ट्रेड की याद दिलाता है, वही पोजीशन साइज जो हमने थोड़ा बड़ा रखा था और जिसकी वजह से नुकसान भी उतना ही बड़ा हुआ था। वही डर आज फिर हमें छोटा रिस्क लेने, छोटा साइज रखने और किसी तरह खुद को सेफ महसूस कराने के लिए मजबूर करता है। हम मन ही मन सोचते हैं, आज ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, बस एक सिंपल और सेफ ट्रेड करूंगा। लेकिन मार्केट हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। चार्ट पर अचानक एक तेज ब्रेकआउट आता है, एकदम वैसे ही जैसे मौका दरवाजे पर दस्तक देता है, और हम उस पल में सोचना बंद कर देते हैं। बस एक ही आवाज आती है, अब की बार ये मौका नहीं छोड़ना है। डर और लालच दोनों आपस में टकराते हैं और हम बिना ठंडे दिमाग से सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, प्राइस अचानक उलटी दिशा में घूम जाता है। वो ब्रेकआउट जो कुछ सेकंड पहले एकदम परफेक्ट लग रहा था, अब फेल ब्रेकआउट बन चुका होता है। छोटा सा रिस्क कुछ ही पल में बड़ा नुकसान बनने लगता है और हम एक बार फिर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे खुद से सवाल करते रह जाते हैं, आखिर ये हुआ कैसे। ट्रेडिंग की असली चुनौती यही होती है, ये नहीं कि कब ट्रेड में घुसना है या कब बाहर निकलना है। असली मुश्किल तो ये होती है कि जब कुछ भी प्लान के मुताबिक ना चल रहा हो, तब भी खुद को कैसे संभाले रखा जाए
शांत रखा जाए और बिना टूटे आगे बढ़ा जाए। नुकसान को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वही प्रोफेशनल ट्रेडर और नौसिखिए में फर्क पैदा करता है। कई बार चार्ट साफ साफ चेतावनी दे रहा होता है, यह जगह ट्रेड करने के लिए सही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की एक लालच, एक अधीरता, एक FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें उस सिग्नल को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है और फिर हम वो ट्रेड ले लेते हैं जो हमें लेना ही नहीं चाहिए था। हम खुद को तसल्ली देते हैं, अगर इस बार गलती से भी सही निकल गया तो अगली बार पूरा डिसिप्लिन रखूंगा। लेकिन हकीकत में होता इसका उल्टा है। अगर एक बार गलती करते हुए भी हमें फायदा मिल गया तो अगली बार वही गलती और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दोहराई जाती है और यही सिलसिला एक दिन हमें बड़े घाटे तक खींच लाता है। वो घाटा जो सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो हमारे आत्मविश्वास और ट्रेडिंग मनोविज्ञान को भी हिला देता है। ट्रेडिंग में जीत हमेशा चार्ट नहीं दिलवाता, वो तो माइंडसेट दिलवाता है। असली ताकत यही है कि कब कुछ ना करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। सही ट्रेड सिर्फ तब नहीं होता जब आप एंट्री करते हैं, सही ट्रेड तब होता है जब आप जानते हो कि कहां एंट्री नहीं करनी है। इसलिए मार्केट से ज्यादा लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से है। अपनी अधीरता से, अपनी उम्मीदों से और अपनी गलतियों को पहचानने के हौसले से। जो इस जंग में खुद को संभाल लेता है वही लंबे वक्त में जीतता है। रियल ट्रेडिंग की दुनिया उतनी चमकदार नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। यह सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं होती, बल्कि वो मैदान होता है जहां हर दिन आपको अपने ही डर से लड़ना पड़ता है, हर दिन अपने जज्बातों को काबू में रखना पड़ता है और हर दिन कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज एक नया फैसला लेना पड़ता है। कई बार हम अपने आप से वादा करते हैं, इस बार गलती नहीं करूंगा, इस बार सिर्फ रूल्स पर चलूंगा। लेकिन मार्केट के पास हमें परखने का अपना तरीका होता है। जैसे ही मार्केट खुलता है और स्क्रीन पर पहली ग्रीन कैंडल चमकती है, अंदर का पुराना जोश फिर सिर उठाने लगता है। दिमाग में वही पुराने मुनाफों की झलक घूमने लगती है और हम खुद को धोखा देकर कहते हैं, बस एक बार फिर वही लेवल पकड़ लूं, फिर आराम से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन असली जंग तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मार्केट हमारी उम्मीदों से नहीं, अपनी चाल से चलता है। कुछ ही देर में प्राइस उलटी दिशा में घूम जाता है। हम सोचते हैं अभी तो बस कुछ मिनट ही हुए हैं, मार्केट वापस मुड़ जाएगा। लेकिन वापसी की बजाय प्राइस और नीचे खिसकता जाता है और मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। अब हम खुद से कहते हैं, अब निकलना मूर्खता होगी, थोड़ा और रुकते हैं। और इसी सोच में वो छोटा सा लॉस धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। फिर हम समझते हैं कि डर और लालच की यह लड़ाई असली गेम है और यही हमें बार बार परीक्षा में डालती है। ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। असली मायने होते हैं खुद को समझना, अपनी सोच, अपनी कमजोरियों और अपनी अधीरता को पहचानना। ट्रेडिंग में जीत वही पाता है जो खुद को काबू में रखना सीख लेता है, जो हर हार से सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि सबक लेकर बाहर आता है। वो हार उसे तोड़ती नहीं बल्कि अगली जीत की नींव बन जाती है। जिन्हें लगता है कि ट्रेडिंग आसान है, शायद उन्होंने कभी वो पल नहीं जिया जब एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी जल्दबाजी, एक छोटी सी लालच एक बड़े घाटे में बदल जाती है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं टूटती, अंदर का आत्मविश्वास भी हिल जाता है। टूटे हुए आत्मविश्वास को दोबारा जोड़ना और खुद को नए सिरे से खड़ा करना आसान नहीं होता। यही वो असली जंग है जो ट्रेडर हर दिन खुद से लड़ता है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, जो अपनी भावनाओं को मार्केट से दूर रखते हैं, जो गलतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ते हैं, वही लंबे समय में टिक पाते हैं। असली ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतना सीखता है। जब आप ट्रेडिंग की राह पर चलते हैं तो शुरुआत में हर छोटा लॉस आपको अंदर तक चुभता है। ऐसा लगता है यार ये तो बच सकता था, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे नुकसान आपको सिखाने लगते हैं कि यह खेल किसी एक ट्रेड का नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा का है। समय के साथ आप समझने लगते हैं कि छोटे लॉस सिर्फ रुकावट नहीं होते, वे उस रास्ते की सीढ़ियां होते हैं जो आपको एक बड़े ट्रेंड तक ले जाती हैं। और जब आप एक बार सही दिशा में खड़े होते हैं तो वही छोटे छोटे झटके बड़ी जीत की बुनियाद बन जाते हैं। कोई भी बड़ा विन बिना छोटे छोटे लॉसेस के नहीं आता। जो ये सच्चाई जल्दी समझ जाता है वही मार्केट में टिकता है। बाकी बहुत से लोग या तो डर से खेल छोड़ देते हैं या लालच में सब कुछ गंवा बैठते हैं।
जब आप एक ट्रेड को नुकसान में काटते हैं, उस पल आपके अंदर कुछ टूटता जरूर है, दिल भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप उस दर्द को झेल लेते हैं तो वो पल आपके अंदर एक अजीब सी ताकत भर देता है। वो ताकत जो अगली बार आपको गलत ट्रेड में फंसने से बचा लेती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, ये उस इंसान के धैर्य की परीक्षा है जो हर दिन एक नई लड़ाई लड़ता है। वो जानता है कि हर नुकसान के पीछे एक सीख छिपी है और वही सीख एक दिन उसे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां वो पहुंचना चाहता है। इस मैदान में असली खिलाड़ी वो होता है जो हार से भागता नहीं बल्कि उसे गले लगाकर मजबूत बनता है। आपने शायद कई बार सुना होगा, ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना मुश्किल है। और यह बात 100% सच है। एक बार जो बनाया है, अगर वो खो दिया तो दोबारा वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब न सिर्फ अकाउंट बल्कि आत्मविश्वास भी गिर चुका हो। कई बार हम चार्ट देखकर नहीं बल्कि अपने डर और लालच से ट्रेड करते हैं। हम सोचते हैं कि यह सिग्नल परफेक्ट है, जबकि असल में वो सिर्फ हमारी अधीरता होती है जो हमें पुश कर रही होती है। और जब वो ट्रेड गलत जाता है तो हम खुद से सवाल करने की बजाय चार्ट को दोष देने लगते हैं। मार्केट ने धोखा दिया, लेकिन असल में धोखा मार्केट ने नहीं, हमारे इमोशंस ने दिया होता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को हराना पड़ता है, डर को, लालच को और उस आवाज को जो कहती है इस बार तो पक्का सही होगा। जब आप इन सब पर कंट्रोल करना सीख लेते हो तो मार्केट अब दुश्मन नहीं, एक साथी बन जाती है। और तभी असली ट्रेडर का जन्म होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक दमदार सेटअप होता है, सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है, फिर भी आप ट्रेड लेने से रुक जाते हैं। अंदर का डर कदमों को जकड़ लेता है और फिर जब वही ट्रेड खूबसूरती से काम करता है तो दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही डर कई बार हमें बहुत बड़े नुकसान से भी बचा चुका है। असली गेम सिर्फ चार्ट पर नहीं होता, असली लड़ाई होती है हमारे अंदर। ट्रेडिंग में जीतने के लिए बाहर की स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिरता। जब तक आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखते, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको लॉस से नहीं बचा सकती। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो दिल में हलचल सी मच जाती है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने जानबूझकर हमें हराया हो। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, मगर हमारा ईगो उस सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब आप हर कीमत पर सही साबित होने की कोशिश करते हैं, फायदे में आने की नहीं। यही कोशिश धीरे धीरे आपके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को खा जाती है, क्योंकि जब हार मानना कमजोरी लगने लगता है तो गलत ट्रेड जिद बन जाते हैं और जिद हमेशा अकाउंट खाली करती है। जो लोग ट्रेडिंग को इज्जत से नहीं लेते, जो इसे एक गेम या जुए की तरह खेलते हैं, वो मार्केट में कुछ दिन तो टिकते हैं लेकिन लंबे समय में मिट जाते हैं, क्योंकि मार्केट को हराने नहीं समझने की जरूरत होती है। असली ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो अपनी हार से सीखकर फिर से मैदान में उतरता है। वो जानता है कि मार्केट में टिके रहने का नाम ही असली जीत है। कई बार मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी में नहीं होता, बल्कि उस मानसिक मजबूती में होता है जो आप हर दिन बनाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो चार्ट होता है और न ही मार्केट। असली दुश्मन होता है वो बेचैन मन जो डर में जल्दबाजी करता है और लालच में फंसकर प्लान तोड़ देता है। जब आप एक परफेक्ट सेटअप देखकर भी ट्रेड नहीं लेते क्योंकि अंदर का डर आपको रोकता है, तो उस वक्त आप सोचते हैं कि शायद यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वही डर कई बार आपको गलत ट्रेड से भी बचा चुका होता है। यह डर बुरा नहीं होता, बस उसे समझना और कंट्रोल करना आना चाहिए। हर बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लगता है जैसे मार्केट ने आपको जानबूझकर हराया है, लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की पहली लाइन होती है। आप हार इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपका ईगो गलत कहलाना नहीं चाहता, जबकि समझदार ट्रेडर जानते हैं कि सही होना मायने नहीं रखता, प्रॉफिटेबल होना रखता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप हार को भी उतनी ही इज्जत से स्वीकार करें जितनी जीत को करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग को इज्जत से नहीं लेते और उसे जुआ समझकर खेलते हैं, मार्केट उन्हें बहुत जल्दी सिखा देता है कि यहां किस्मत से ज्यादा जरूरी है तैयारी और इमोशन पर कंट्रोल। एक लॉसिंग ट्रेड के बाद जब वही प्राइस आपकी दिशा में भागता है तो ऐसा लगता है कि आपने गलती कर दी, लेकिन दरअसल आपने वही किया जो एक प्रोफेशनल करता है।
अपनी योजना के अनुसार डिसीजन लेना, वही छोटे छोटे सही डिसीजन आपको भविष्य में एक स्थिर और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनाते हैं। हर दिन मार्केट में एक नया इम्तिहान होता है और इस इम्तिहान में आपका असली विपक्षी कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन होता है, जो कभी डराता है, कभी उकसाता है और कभी खुद पर शक करने पर मजबूर करता है। नए ट्रेडर कुछ बार लॉस होते ही स्ट्रेटजी बदल देते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य नहीं होता, लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि हर सिस्टम में लॉस एक हिस्सा होता है। जब तक आप लॉस को स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक आप प्रॉफिट के लायक नहीं बनते। हर बड़ी जीत के पीछे दर्जनों छोटे छोटे लॉस और सैकड़ों घंटों की तैयारी छिपी होती है। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। पर असली गेम तो उसी प्रोसेस में छिपा होता है। वो इंतजार, वो धैर्य, वो आत्मनियंत्रण जो एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बनाता है। मार्केट में कई बार कुछ नहीं होता, चार्ट शांत होते हैं, मूवमेंट रुक जाती है और कोई बड़ा मौका नजर नहीं आता। असली चैंपियन वही होते हैं जो इस बोरियत को झेलकर स्क्रीन से दूर रह पाते हैं, बजाय कि कोई बिना सोचे समझे ट्रेड कर दें। जो ट्रेडर रोज ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो प्लान के साथ करते हैं, वही आगे चलकर कंसिस्टेंट विनर्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है हर जगह पैसा बनाना जरूरी नहीं, सही जगह पैसा बनाना जरूरी है। एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो आत्मविश्वास का भी होता है। उसे वापस पाने के लिए केवल टाइम नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे समझदारी भरे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में असली रोमांच तब नहीं होता जब आप पैसा बनाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद पर, अपनी प्लानिंग पर और अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। यही कंट्रोल आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन नहीं होती जब आप कोई बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, बल्कि उस दिन होती है जब आप खुद को सही साबित करते हैं, जब आप अपने बनाए रूल्स को फॉलो करते हुए एक लॉसिंग स्ट्रीक से बाहर निकलते हैं और फिर से ग्रीन में लौटते हैं। उस पल जो सुकून मिलता है वो किसी भी बड़ी जीत से कहीं गहरा और सच्चा होता है, क्योंकि वो जीत पैसे की नहीं होती, वो जीत होती है अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास की। हर दिन खुद को याद दिलाना जरूरी है कि यह खेल एक दिन का नहीं, एक लंबी यात्रा का है। एक दो दिन की जीत या हार कुछ नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो पूरा भविष्य बदल सकता है और शायद दोबारा वही स्थिति कभी न लौटे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।